क्या कारण था भगवान विष्णु जी ने तुलसी से विवाह क्यों किया था? जानिए। तुलसी विवाह का रहस्य प्राचीन काल की बात है। वैकुंठ में क्षीर सागर के मध्य दिव्य कमलासन पर भगवान विष्णु विराजमान थे। चारों ओर मंद लहरें गूंज रही थीं और वहां का आकाश दिव्य सुवर्ण आभा से आलोकित था। माता लक्ष्मी अपने प्रभु के चरणों में बैठी थीं। उनके करकमल प्रभु के चरणों को स्पर्श करते हुए मधुर स्वर में बोलीं, लक्ष्मी जी, प्रभु, आज आपके नेत्रों में नई ज्योति है। देव उठनी 11 का दिन है। पृथ्वी पर सब भक्तजन हर्षित हैं, किंतु एक बात मेरे हृदय में सदा से उठती रही है। इस दिन लोग तुलसी और शालिग्राम का विवाह क्यों करते हैं? आपसे विवाह क्यों नहीं? तुलसी का यह रूप और उसका आपके साथ यह संबंध, यह सब रहस्यपूर्ण लगता है। क्या आप मुझे आज इसका संपूर्ण रहस्य बताएंगे? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, विष्णु जी, देवी, तुमने ऐसा प्रश्न किया है जो स्वयं ज्ञान और भक्ति दोनों के द्वार खोल देता है। यह कथा केवल एक विवाह की नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो अनादिकाल से गुप्त रहा है। सुनो लक्ष्मी, मन को स्थिर करो और इस दिव्य लीला को समझो। लक्ष्मी जी, प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा से सुन रही हूं। विष्णु जी, बहुत समय पहले सृष्टि के प्रारंभ में एक दिव्य स्त्री थी जिसका नाम था वृंदा। वह परम शिव भक्ता और पतिव्रता थी। उसके तप से पृथ्वी प्रकाशित रहती थी। उसके पति का नाम था जलंधर। जलंधर स्वयं समुद्र से उत्पन्न हुआ था, समुद्र का पुत्र, और उसमें असुरों की शक्ति विद्यमान थी। परंतु उसके भीतर धर्म भी था और उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत बल उसे अजेय बना देता था। लक्ष्मी जी, वृंदा वही जो तुलसी बनी? विष्णु जी, हां देवी, वही। जब देवताओं और असुरों में भयंकर संग्राम हुआ तो जलंधर अपनी पत्नी की निष्ठा के कारण अजेय हो गया। देवगण त्राही त्राही करने लगे। इंद्र, अग्नि, वरुण सब पराजित हो गए। तब वे मेरे पास आए और बोले, हे विष्णु, यदि जलंधर जीवित रहा तो संसार में अधर्म फैल जाएगा। मैंने शांत भाव से कहा, वह अपनी पत्नी के धर्म से सुरक्षित है। जब तक उसका पतिव्रत अटूट रहेगा, कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। परंतु ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, तुम्हें ही कुछ करना होगा, क्योंकि केवल तुम ही धर्म के संतुलन हेतु उचित मार्ग जानते हो। मैंने तब ध्यान लगाया। मुझे झांत हुआ कि जलंधर का बल वृंदा की पवित्रता पर आधारित है। मैंने निश्चय किया कि बिना हिंसा के यह युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक वृंदा के मन में अपने पति की छवि टूट न जाए। लक्ष्मी जी, प्रभु, तो आपने वही किया जो कोई भी करना न चाहे। विष्णु जी, देवी, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठिन मार्ग चुनना पड़ता है। मैंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुआ। वह अपने पति का रूप देखकर हर्षित हो उठी। उसने मेरा चरण स्पर्श किया और मुझे अपने आराध्य पति मान लिया। उसी क्षण उसका पतिव्रत भंग हुआ और जलंधर का तेज क्षीण पड़ गया। उसी समय देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह सत्य झांत हुआ कि यह उसका पति नहीं बल्कि स्वयं विष्णु है, तो वह क्रोध और वेदना से कांप उठी। उसके नेत्रों से अग्नि झरने लगी। उसने कहा, हे विष्णु, आप सबसे धर्मात्मा कहे जाते हैं, परंतु आपने मेरे पतिव्रत को तोड़ा। आप मेरे धर्म के हंता बने हैं। मैं आपको शाप देती हूं कि आप पत्थर के समान निर्जीव हो जाएं। और लक्ष्मी, उसी क्षण मेरा एक अंश पत्थर का बन गया। वह था शालिग्राम, शिला। लक्ष्मी जी, हे नाथ, तब तो वह शाप कितना तीव्र रहा होगा, परंतु वृंदा का क्रोध भी तो उचित था, क्योंकि उसने धर्म का पालन किया था। विष्णु जी, सत्य कहां देवी, वह पतिव्रता थी, उसका धर्म अडिग था। किंतु जब उसने अपने शरीर का त्याग किया, तब उसकी देह से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। वृंदा का यह रूप सृष्टि के लिए वरदान बन गया। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, वृंदे, तुम अब मेरी प्रिय बनो। जो भी तुम्हारे पत्तों से मेरा पूजन करेगा वह मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा यह पौधा अमर रहेगा और तुम्हारा विवाह स्वयं मुझसे होगा। लक्ष्मी जी, तो प्रभु, आपने तुलसी से विवाह करने की प्रतिज्ञा उसी क्षण ली? विष्णु जी, हां देवी। जब मैंने देखा कि वृंदा का प्रेम और भक्ति इतनी सच्ची है कि उसने अपने प्राण त्याग दिए, तो मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैंने उसे कहा,
वृंदे, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। मेरा यह शालिग्राम रूप तुम्हारे बिना अधूरा है। जब मैं योग निद्रा से जागूंगा तब मैं तुम्हारे तुलसी रूप से विवाह करूंगा। वह दिन आया जब देव उठनी एकादशी का प्रभात हुआ। 4 महीने की निद्रा के बाद जब मैं जागा तो संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश फैल गया। पृथ्वी पर भक्तों ने दीप जलाए, तुलसी के मंडप बनाए और मंगल गान करने लगे। मैं शालिग्राम रूप में तुलसी के मंडप में पहुंचा और वहां तुम्हारे समान ही मेरा एक अंश लक्ष्मी रूप में उपस्थित था। लक्ष्मी जी, क्या तब सभी देवता उपस्थित थे? विष्णु जी, हां देवी, उस विवाह में समस्त देवगण, ऋषिगण और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों के साक्षी थे। शिव जी स्वयं कन्यादाता बने। ब्रह्मा ने यजमान बनकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया और नारद मुनि ने अपनी वीणा पर मंगल गीत गाए। स्वर्ग से अप्सराएं पुष्प वर्षा करने लगीं और इंद्रदेव ने अमृत से अभिषेक किया। उस दिव्य विवाह में जब तुलसी ने मेरे शालिग्राम रूप को स्पर्श किया तब संपूर्ण सृष्टि में भक्ति की लहर दौड़ गई। पृथ्वी का हर कोना पवित्र हो गया। तुलसी का हर पत्ता तब से मेरा प्रिय बन गया। लक्ष्मी जी, प्रभु, क्या यह विवाह केवल एक प्रतीक है या इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है? विष्णु जी, देवी, यह केवल प्रतीक नहीं, यह परम सत्य है। तुलसी भक्ति का रूप है और शालिग्राम ज्ञान का। जब भक्ति और ज्ञान का मिलन होता है तभी पूर्णता आती है। इसीलिए इस विवाह को संसार के सभी वैवाहिक और मांगलिक कार्यों का आरंभ माना गया है। जब कोई भक्त तुलसी शालिग्राम का विवाह करता है, वह दरअसल अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। वह अपने भीतर श्रद्धा और विवेक का संगम करता है। लक्ष्मी जी, प्रभु, आपने तो इस कथा से धर्म का गूढ़ रहस्य प्रकट कर दिया, परंतु बताइए, तुलसी की पूजा इतनी आवश्यक क्यों है? विष्णु जी, क्योंकि तुलसी में स्वयं वृंदा का तप, निष्ठा और प्रेम बसता है। जो व्यक्ति तुलसी के बिना मेरा पूजन करता है वह अधूरा रहता है। तुलसी पत्र में वह शक्ति है जो मेरे हृदय को स्पर्श कर लेती है। इसलिए कहा गया है, तुलसी दलमत्रेण जलस्य च तुलाकया येन पूज्येते गोविंदो तस्य पुण्यम न लभ्यते। अर्थात केवल एक तुलसी पत्र से जो मेरा पूजन करता है उसे असंख्य यज्ञों का फल प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी, प्रभु, तब तो यह विवाह केवल वृंदा का नहीं, समस्त सृष्टि की भक्ति का उत्सव है। विष्णु जी, सत्य कहा देवी, जब मैं तुलसी से विवाह करता हूं तब हर प्राणी के भीतर सुप्त भक्ति का जागरण होता है। देव उठनी 11 इसी कारण से पवित्र मानी जाती है। 4 महीने की निद्रा के बाद जब मैं जागता हूं तब सृष्टि में पुनः गति आती है, जीवन में नए आरंभ की भावना होती है। तुलसी विवाह उसी आरंभ का प्रतीक है। लक्ष्मी जी, प्रभु, क्या वृंदा के शाप के बाद आपने कभी उसके प्रति कोई राग या द्वेष रखा? विष्णु जी, नहीं देवी, क्योंकि वृंदा का शाप प्रेम से उपजा था। कभी कभी भक्त जब अत्यधिक प्रेम में होता है तो दुख के क्षण में वह भगवान को भी शाप दे देता है, परंतु वह शाप भी आशीर्वाद बन जाता है। मेरे लिए वृंदा का शाप भी वरदान था, क्योंकि उसी के कारण मैं शालिग्राम रूप में सदा पृथ्वी पर उपस्थित रह सका। जो भक्त तुलसी और शालिग्राम की पूजा करता है वह वास्तव में वृंदा और विष्णु की शुद्ध भक्ति का अनुभव करता है। लक्ष्मी जी, प्रभु, यह कथा सुनकर मेरा हृदय भर आया है। आपकी करुणा, वृंदा की निष्ठा और तुलसी की भक्ति, यह सब तो अमर हो गया। विष्णु जी, देवी, इस कथा का सार यही है, प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं। तुलसी ने अपने धर्म को निभाने के लिए प्राण त्यागे, परंतु वह प्रेम में डूबी रही। उसकी भक्ति ने उसे मेरी अर्धांगिनी बना दिया। इसलिए आज तक हर विवाह में तुलसी का मंडप बनता है, क्योंकि तुलसी मेरे साथ ही नहीं, संसार के हर दंपति के साथ मंगल आशीष देती है। लक्ष्मी जी, प्रभु, अब मैं समझ गई। जब जब लोग तुलसी शालिग्राम विवाह करते हैं वे वास्तव में आपके और वृंदा के मिलन का स्मरण करते हैं। विष्णु जी, हां देवी, और जो यह कथा सुनता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। तुलसी के मंडप में जो दीपक जलता है वह भक्ति का दीपक है जो कभी नहीं बुझता। जो तुलसी का पत्र अर्पित करता है वह अपने हृदय को अर्पित करता है, और जो तुलसी से वैर रखता है वह अपने ही सौभाग्य से दूर हो जाता है। लक्ष्मी जी,
प्रभु, अब मेरा मन उसी तुलसी के दर्शन को व्याकुल हो उठा है। विष्णु जी, चलो देवी, हम भी पृथ्वी पर चलें, जहां भक्त हमारे लिए तुलसी का मंडप सजा रहे हैं। वहां हमारा विवाह केवल उनके हाथों से ही पूर्ण होता है। जब हम वहां उतरते हैं तो हर घर वैकुंठ बन जाता है, हर दीपक सूर्य का रूप ले लेता है और हर तुलसी पत्र में भक्ति का सागर लहराता है। दोनों के नेत्रों में करुणा और प्रेम छलक उठा। क्षीर सागर की लहरें धीरे धीरे मंद होने लगीं। देवगण गान करने लगे, जय तुलसी देवी, जय शालिग्राम, जय विष्णु लक्ष्मी एक समान। और तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक ही आभा में विलीन होकर पृथ्वी की ओर बढ़े, जहां तुलसी का मंडप प्रेम से झूम रहा था और भक्त अपने हृदय से पुकार रहे थे, जय श्री हरि, जय श्री तुलसी। लक्ष्मी जी, प्रभु, आपने तुलसी विवाह की जो कथा सुनाई, वह केवल कथा नहीं, वह तो हृदय को पवित्र कर देने वाली साधना है। परंतु मैं जानना चाहती हूं, इस विवाह का वास्तविक अर्थ क्या है? मनुष्य जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह करता है तो क्या वह केवल रीति निभाता है या उसके भीतर भी कोई दिव्यता जागती है? विष्णु जी, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। हर युग में लोग कर्म तो करते हैं, पर कर्म का भाव भूल जाते हैं। तुलसी विवाह केवल एक संस्कार नहीं, वह जीवन का जागरण है। तुलसी यानी श्रद्धा और शालिग्राम यानी चेतना। जब श्रद्धा और चेतना एक हो जाते हैं, तब मनुष्य ब्रह्म से जुड़ जाता है। यही उस विवाह का असली अर्थ है। जब कोई भक्त तुलसी को वरमाला पहनाता है, वह वस्तुतः अपने भीतर के अहंकार का त्याग करता है। जब वह शालिग्राम को मंडप में बैठाता है, वह अपने हृदय में सत्य को प्रतिष्ठित करता है। जब वह मंत्र बोलता है, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, तब वह यह स्वीकार करता है कि अब मेरा जीवन प्रभु को अर्पित है। यही विवाह है, आत्मा और परमात्मा का संगम। लक्ष्मी जी, प्रभु, तब तो तुलसी विवाह वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर भगवान को स्थापित करता है। विष्णु जी, हां देवी, यही सत्य है। जब तुलसी का पौधा किसी घर में होता है, वह घर केवल ईंट पत्थर नहीं रह जाता, वह एक जीवंत मंदिर बन जाता है। तुलसी की पत्तियां केवल हरियाली नहीं, वे भक्ति की सांसें हैं। जब कोई व्यक्ति तुलसी का जल चढ़ाता है तो वह उस जल से अपने मन की मलिनता धोता है। जब वह तुलसी पत्र मेरे चरणों में रखता है तो वह अपने अहंकार का भार उतार देता है। इसीलिए तुलसी को विष्णुप्रिय कहा गया है, क्योंकि वह मुझे सबसे पहले छूती है। लक्ष्मी जी, प्रभु, तब तो वह भक्त बहुत धन्य है जो अपने आंगन में तुलसी को स्थान देता है। विष्णु जी, देवी, धन्य वही नहीं, पवित्र भी वही। तुलसी जहां होती है वहां यमराज भी प्रवेश नहीं करते। जो मनुष्य प्रातःकाल तुलसी की परिक्रमा करता है, उसके पाप उसी प्रकार झर जाते हैं जैसे वर्षा में धूल। तुलसी का हर पत्ता मेरे अंग का अंश है। तुलसी का तना मेरी रीढ़ की तरह है, उसकी सुगंध मेरी श्वास है और उसका पुष्प मेरी वाणी है। जब तुलसी विवाह का आयोजन होता है तो साक्षात मैं उस मंडप में उपस्थित रहता हूं। भक्तों को शायद यह प्रतीत होता है कि वह केवल प्रतीक हैं, परंतु मैं जानता हूं, उस क्षण मैं वहीं होता हूं जहां तुलसी का दीप जलता है। लक्ष्मी जी, प्रभु, यह सुनकर हृदय पुलकित हो उठा। परंतु बताइए, इस विवाह में शालिग्राम का रूप क्यों लिया? क्या आपने मनुष्य के रूप में भी यह विवाह किया? विष्णु जी, देवी, जब जब मैंने अवतार लिया, मैंने तुलसी के साथ अदृश्य रूप से यह संगम किया है। त्रेता युग में जब मैं राम रूप में था, तब अयोध्या में हर तुलसी के पौधे में सीता का आशीष था। द्वापर में जब मैं कृष्ण रूप में था, तब वृंदावन की हर लता तुलसी का ही विस्तार थी। वह मेरे पांवों को चूमती थी, मेरे चरणों को शीतल करती थी और मुझे अपने पत्तों से ढांकती थी। मैंने शालिग्राम रूप इसलिए लिया ताकि मेरा एक अंश सदैव पृथ्वी पर रहे। यह शिला नष्ट नहीं होती, क्योंकि यह मेरे चेतन तत्व का प्रतीक है। तुलसी और शालिग्राम दोनों मिलकर इस सृष्टि के स्त्री और पुरुष तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां ये दोनों मिलते हैं, वहां जीवन पूर्ण होता है। लक्ष्मी जी, प्रभु, तुलसी का यह महत्व आपने इतना विस्तृत बताया कि अब हर पत्ता अमृत समान लगता है। परंतु यह बताइए कि तुलसी विवाह में जो मंत्र बोले जाते हैं, उनका क्या अर्थ है? विष्णु जी, देवी, जब विवाह में कहा जाता है शालिग्रामाय नमः, तुलसी देव्याय नमः,
तो इसका अर्थ है, मैं अपने भीतर की चेतना को प्रणाम करता हूं, मैं अपने भीतर की श्रद्धा को नमस्कार करता हूं। यह केवल देवताओं का स्मरण नहीं, यह मनुष्य का आत्मस्मरण है। जब पंडित कहता है इदम तुलस्य इदम शालिग्रामाय नमः, तब वह यह संकल्प लेता है कि अब मेरा प्रत्येक कार्य तुलसी समान पवित्र और शालिग्राम समान स्थिर रहेगा। विवाह के समय जब तुलसी और शालिग्राम के चारों ओर परिक्रमा होती है, तब वह मनुष्य की 4 अवस्थाओं का प्रतीक है: बाल्य, युवावस्था, प्रौढ़ और वानप्रस्थ। इन चारों अवस्थाओं में यदि भक्ति साथ रहे तो जीवन सफल होता है। तुलसी विवाह का हर संस्कार यही कहता है, भक्ति से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। लक्ष्मी जी: प्रभु, अब मुझे लगता है कि तुलसी विवाह केवल धार्मिक पर्व नहीं, यह तो भक्ति का विज्ञान है। विष्णु जी: सही कहा देवी, तुलसी विवाह आत्मा की प्रयोगशाला है, जहां प्रेम, श्रद्धा और ज्ञान एक साथ तपते हैं। जब भक्त तुलसी को कन्या रूप में सजाता है, वह उसे देवी मानता है। जब वह शालिग्राम को वर बनाता है, वह अपने भीतर के ईश्वर को स्वीकार करता है। फिर जब वह दोनों का मिलन कराता है, वह यह घोषणा करता है, अब मेरे भीतर कोई भेद नहीं रहा, मैं और प्रभु एक हो गए। इसीलिए तुलसी विवाह के बाद लोग अपने घरों में मंगल गान करते हैं, क्योंकि वह दिन केवल विवाह का नहीं, आत्मिक जागरण का होता है। लक्ष्मी जी: प्रभु, आपने कहा कि तुलसी मेरे समान है, क्या वास्तव में वह भी आपके हृदय में मेरे जैसा ही स्थान रखती है? विष्णु जी: देवी, तुम मेरे हृदय की अधिष्ठात्री हो, तुम बिना मैं अधूरा हूं। परंतु तुलसी भक्ति का वह रूप है जो हर हृदय में मुझे लाती है। तुम समृद्धि की देवी हो और तुलसी पवित्रता की। जहां तुम हो वहां ऐश्वर्य है, और जहां तुलसी है वहां मोक्ष है। तुम दोनों मेरे जीवन के 2 पंख हो, एक से संसार चलता है, दूसरे से आत्मा उड़ती है। इसलिए जब कोई घर तुलसी को अपने आंगन में रखता है, तो मैं उसे लक्ष्मी सहित वहां स्थापित कर देता हूं। लक्ष्मी जी: प्रभु, यह तो अद्भुत है। तब तो हर तुलसी का पौधा एक जीवित लक्ष्मी स्थान हुआ। विष्णु जी: हाँ देवी, और जो व्यक्ति तुलसी की सेवा करता है, वह सीधे तुम्हारी भी सेवा करता है। भक्त जब तुलसी की परिक्रमा करता है, तो वह अपनी इच्छाओं की परिक्रमा करता है। जब वह तुलसी पर जल डालता है, तो वह अपने पापों को शीतल करता है। जब वह तुलसी पत्र मेरे चरणों में रखता है, तो वह अपने हृदय का सबसे कोमल भाव अर्पित करता है। तुलसी विवाह इसी प्रेम का उत्सव है, जहां कोई याचना नहीं, केवल समर्पण है। लक्ष्मी जी: प्रभु, क्या इस विवाह का कोई विशेष समय या विधि भी है? विष्णु जी: हाँ देवी, यह विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद द्वादशी को होता है। उस दिन जब मैं योग निद्रा से जागता हूं, तभी सृष्टि पुनः जीवन पाती है। भक्त तुलसी का मंडप बनाते हैं, मिट्टी से चौक पूरते हैं और तुलसी माता को वधू बनाकर साड़ी, चूड़ी और कंगन पहनाते हैं। शालिग्राम को वर रूप में सजाया जाता है और दोनों का मिलन मंत्रों से कराया जाता है। उस समय आकाश में देवगण नर्तन करते हैं। जब तुलसी माला शालिग्राम के गले में डालती है, तो स्वर्ग तक जय घोष गूंजता है। श्री हरि तुलसी विवाह की जय। यह विवाह केवल 2 रूपों का नहीं, यह प्रेम और सत्य का गठबंधन है। लक्ष्मी जी: प्रभु, तब जो लोग इस विवाह में भाग लेते हैं, वे कितने पुण्य प्राप्त करते हैं? विष्णु जी: जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है या उसमें सम्मिलित होता है, वह 100 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। जो तुलसी का दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को मुक्त कर देता है। जो तुलसी के सामने दीपक जलाता है, उसके जीवन में अंधकार कभी नहीं आता। और जो तुलसी की अवमानना करता है, उसका जीवन सूख जाती डाल जैसा हो जाता है। देवी, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, वह मेरा हृदय है जो हर भक्त के द्वार पर धड़कता है। लक्ष्मी जी: प्रभु, आपकी वाणी अमृत समान है। मैं चाहती हूं कि यह कथा समस्त लोकों में फैल जाए, ताकि हर घर तुलसी के मंडप से सुशोभित हो। विष्णु जी: ऐसा ही होगा देवी। जब जब भक्त इस कथा को सुनेंगे, उनके हृदय में तुलसी का पौधा अंकुरित होगा। वह पौधा उन्हें पाप, दुहक और मोह से मुक्त करेगा। तुलसी विवाह का उत्सव तब तक मनाया जाएगा जब तक सृष्टि रहेगी, क्योंकि यह प्रेम का वह पर्व है जो कभी मुरझाता नहीं। दोनों के नेत्रों में करुणा और आनंद का संगम हुआ। क्षीर सागर की लहरें मंद होकर ताल देने लगीं।
देवगण, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगीं। जय तुलसी माता, जय शालिग्राम देव, जय श्री हरि लक्ष्मी, जय भक्ति स्वरूप प्रेम। लक्ष्मी जी ने अपने करकमलों से तुलसी पत्र उठाया, प्रभु के चरणों में रखा और बोलीं, प्रभु, अब यह पत्र केवल पत्ता नहीं रहा, यह मेरा हृदय है जो आपके चरणों में स्थिर हो गया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, जब तुम यह कहती हो तो समस्त सृष्टि का हृदय मेरे चरणों में झुक जाता है। यही तुलसी विवाह का अर्थ है, हर आत्मा का अपने ईश्वर में विलय। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, आपने बताया कि तुलसी ने आपको श्राप दिया और वही श्राप आशीर्वाद में बदल गया, परंतु मुझे यह जानना है कि तुलसी को आखिर किस प्रकार के वरदान प्राप्त हुए और आपके शालिग्राम स्वरूप का क्या रहस्य है। वह तो एक पत्थर जैसा दिखता है, फिर उसमें आपका दिव्य स्वरूप कैसे विराजता है। विष्णु जी मुस्कुराए, शांति से बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। यह रहस्य केवल वही जान सकता है जो भक्ति को हृदय से समझता है। सुनो, जब वृंदा ने देह त्याग दिया तब देवताओं और ब्रह्मा ने आकाश से पुष्प वर्षा की। तभी मेरी वाणी प्रकट हुई, वृंदा, तू अब तुलसी के रूप में सदा मेरे पूजन में प्रिय रहेगी। मेरे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। जिस घर में तुलसी का वास होगा वहां मैं स्वयं निवास करूंगा। यह सुनकर सभी देवता गदगद हो उठे। उसी क्षण तुलसी के पौधे में एक अद्भुत ज्योति फैल गई। वह केवल एक वनस्पति नहीं रही, वह बन गई भक्ति का सजीव प्रतीक। लक्ष्मी जी ने धीरे से पूछा, प्रभु, तो क्या तुलसी वास्तव में जीवात्मा के समान चेतन है? विष्णु जी, हां देवी, तुलसी चेतन है। वह भक्ति का मूर्त रूप है। उसके पत्ते में, उसकी सुगंध में और उसकी हर रेखा में वह स्पंदन है जो परमात्मा तक सीधा पहुंचाता है। तुलसी के बिना मेरे पूजन का कोई फल नहीं, क्योंकि वह भक्ति का द्वार है। मैंने उसे 3 वरदान दिए थे। पहला, वह सदा मेरी प्रिय रहेगी। दूसरा, जो उसे स्नान कर, पूजन कर, मन से जल अर्पित करेगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरा, उसका विवाह मुझसे शालिग्राम स्वरूप में सदा सर्वदा होता रहेगा। लक्ष्मी जी ने विस्मय से कहा, प्रभु, शालिग्राम स्वरूप तो अत्यंत रहस्यमय है। मैं जानना चाहती हूं उस रूप का जन्म कैसे हुआ। आपने उस रूप को क्यों धारण किया? विष्णु जी, देवी, यह प्रश्न भी तुम्हारे समान ही पवित्र है। शालिग्राम कोई साधारण पत्थर नहीं, वह स्वयं मेरा आत्मस्वरूप है। एक समय की बात है, जब मैं वृंदा के श्राप से वंचित हुआ, तब मैंने प्रण लिया कि मैं उसके तप को साक्षात रूप दूंगा। मैंने गंधकी नदी के तट पर ध्यान लगाया। वहां एक विशाल शिला उत्पन्न हुई जो मेरी ऊर्जा से दीप्त हो उठी। वह शिला शालिग्राम बनी। उसमें मेरे चक्र के चिन्ह प्रकट हुए, जो धर्म, समय और सृष्टि के चक्र का प्रतीक हैं। उस शिला में मेरी शक्ति और वृंदा की भक्ति दोनों का संगम हुआ। इसीलिए शालिग्राम में मैं भी हूं और तुलसी भी। जब कोई भक्त शालिग्राम पर तुलसी अर्पित करता है तो वह आत्मा और परमात्मा का मिलन करता है। लक्ष्मी जी के मुख पर कोमल स्मित आई। प्रभु, तब तो यह विवाह केवल प्रतीक नहीं, बल्कि सृष्टि की सबसे पवित्र ऊर्जा का संगम है। जब तुलसी आपसे विवाह करती है तो क्या यह केवल कथा मात्र है या वास्तव में दैवीय ऊर्जा का मिलन होता है? विष्णु जी, देवी, यह कोई कथा मात्र नहीं, यह योग का वास्तविक रूप है। तुलसी पृथ्वी की शक्ति है और मैं ब्रह्म का स्वरूप। जब यह दोनों एक होते हैं तो समस्त सृष्टि में ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है। इस विवाह के समय केवल पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग और पाताल में भी कंप होता है। देवता उल्लसित होते हैं, पितर तृप्त होते हैं और युगों के पाप शिथिल पड़ जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी शालिग्राम विवाह के दिन श्रद्धा से पूजन करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो यज्ञ, तीर्थ और तपस्या से भी कठिन है। उसकी कुल में पवित्रता का प्रकाश फैलता है। लक्ष्मी जी, प्रभु, आपने कहा कि तुलसी पृथ्वी की शक्ति है, तो क्या यह विवाह पृथ्वी और ब्रह्म के एकत्व का भी प्रतीक है? विष्णु जी, बिल्कुल देवी, तुलसी प्रकृति है जो पोषण करती है, सहन करती है और सृजन करती है, और मैं पुरुष हूं जो चेतना देता है, दिशा देता है। जब प्रकृति और पुरुष का संगम होता है तभी सृष्टि चलती है। यही तुलसी शालिग्राम विवाह का परम अर्थ है। जब कोई स्त्री तुलसी की सेवा करती है
तो वह अपने भीतर प्रकृति की शक्ति को जगाती है, और जब कोई पुरुष शालिग्राम का पूजन करता है तो वह अपने भीतर के पुरुषार्थ को जागृत करता है। यह विवाह इस बात का भी प्रतीक है कि भक्ति बिना ज्ञान अधूरी है और ज्ञान बिना भक्ति निर्जीव। लक्ष्मी जी, प्रभु, अब मुझे इस विवाह का महत्व और गहराई समझ में आ रही है, लेकिन यह बताइए, जब तुलसी ने आपको पति के रूप में स्वीकार किया तब क्या आपने उसे अपने समान स्थान दिया? विष्णु जी, देवी, जब मैंने तुलसी से विवाह किया तब मैंने कहा, हे तुलसी, जिस प्रकार लक्ष्मी मेरे हृदय में निवास करती है उसी प्रकार तू मेरे चरणों में निवास करेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तुलसी का स्थान कम है, वह सेवा का प्रतीक है, समर्पण का रूप है। तुम, हे लक्ष्मी, ऐश्वर्य और शक्ति की अधिष्ठात्री हो, और तुलसी भक्ति और श्रद्धा की प्रतीक। जब ऐश्वर्य और भक्ति एक साथ होते हैं तभी धर्म पूर्ण होता है। इसलिए जो मनुष्य तुलसी और लक्ष्मी दोनों का पूजन करता है उसके घर में न केवल धन आता है बल्कि शांति भी स्थायी रहती है। लक्ष्मी जी ने मंद स्वर में कहा, प्रभु, आज आपकी वाणी मेरे लिए वरदान समान है। अब मुझे समझ आया कि क्यों हर भक्त के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना आवश्यक है। वह तो जैसे ईश्वर की उपस्थिति का द्वार है। विष्णु जी, देवी, ठीक कहा तुमने। तुलसी द्वार पर इसलिए लगाई जाती है क्योंकि वह भक्त और भगवान के बीच की सीमा को पवित्र करती है। जब कोई तुलसी को प्रणाम करता है तो वह मेरे ही चरणों को स्पर्श करता है। उसके पत्ते में मेरा प्राण है, उसकी सुगंध में मेरा स्नेह और उसकी छाया में मेरा आशीर्वाद। और जब कोई तुलसी पर शालिग्राम रखकर विवाह करता है तो वह अपने घर में संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन को स्थापित करता है। उस समय आकाश, पाताल और दिशाएं सब पवित्र हो उठती हैं। लक्ष्मी जी, प्रभु, इस विवाह का कोई रहस्य या संकेत तो ब्रह्मा जी या देवताओं को भी दिया गया होगा। विष्णु जी, हां देवी, जब यह विवाह संपन्न हुआ तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णु, यह विवाह केवल एक लीला नहीं, यह धर्म की जड़ है। जब भी युग में अधर्म बढ़ेगा तुलसी के माध्यम से भक्ति पुनः जागृत होगी। इसीलिए तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति की माता है। जब कोई भक्त तुलसी की पूजा करता है तो ब्रह्मा, शिव और मैं तीनों तृप्त होते हैं। लक्ष्मी जी ने श्रद्धा से कहा, प्रभु, यह विवाह तो संसार को यह सिखाता है कि स्त्री चाहे देवी हो या पृथ्वी, उसकी भक्ति और सेवा ही ईश्वर को बांधती है। विष्णु जी, सही कहा तुमने। लक्ष्मी, तुलसी ने सिखाया कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि समर्पण का नाम है। जब उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया तभी उसे अमृतत्व मिला। और जब किसी मनुष्य में तुलसी जैसी भक्ति और लक्ष्मी जैसी करुणा होती है तब वह जीवन में पूर्णता को प्राप्त करता है। उस क्षण बैकुंठ में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर से वीणा और शंख की ध्वनि गूंज उठी। लक्ष्मी जी के मुख पर शांति और आनंद का मिश्रण था। उन्होंने कहा, प्रभु, आज मैंने जाना, तुलसी केवल पौधा नहीं, वह स्त्री का प्रतीक है जो त्याग करती है, प्रेम करती है और संसार को सुगंधित करती है। और आप शालिग्राम नहीं बल्कि वह पुरुष हैं जो उसकी भक्ति को स्वीकार कर सृष्टि को संतुलित करते हैं। भगवान विष्णु ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, देवी, तुम्हारे वचनों में वही सच्चाई है जो युगों से मेरे भक्तों के हृदय में गूंजती आई है। तुलसी और शालिग्राम का यह मिलन न केवल विवाह है, यह भक्ति और ब्रह्म का संगम है। माता लक्ष्मी ने धीरे से पूछा, लक्ष्मी जी, प्रभु, अब मैं इस विवाह का गूढ़ रहस्य समझ चुकी हूं। यह केवल एक विवाह नहीं बल्कि सृष्टि के मूल संतुलन का प्रतीक है। परंतु कृपा कर बताइए, इस विवाह के क्या दैवी परिणाम हुए? इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? विष्णु जी, देवी, यह प्रश्न अत्यंत पवित्र है। तुलसी शालिग्राम विवाह के 5 प्रमुख दैवी परिणाम हुए जो न केवल देवताओं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए कल्याणकारी बने। सुनो, मैं विस्तार से बताता हूं। पहला परिणाम, भक्ति का पुनर्जागरण। देवी, जब वृंदा ने मुझे श्राप देकर तुलसी रूप में जन्म लिया तब पृथ्वी पर भक्ति क्षीण हो चुकी थी। लोग केवल कर्म करते थे पर हृदय में प्रेम नहीं था। तुलसी के प्राकट्य से भक्ति पुनः जीवित हुई। जब जब कोई भक्त तुलसी की पूजा करता है
तुलसी के पत्ते जल में अर्पित करता है, तब वह अपने भीतर की कठोरता को पिघलाता है। तुलसी हृदय को कोमल बनाती है ताकि भक्ति उसमें प्रवेश कर सके। इसलिए कहा गया, तुलसी बिना श्रीहरि पूजन अधूरा, क्योंकि वह भक्ति की जननी है। दूसरा परिणाम, गृहस्थ जीवन का पवित्र होना। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, यह विवाह तो दिव्य है, पर मनुष्य के घरों में इसका क्या प्रभाव होता है? विष्णु, देवी, जब किसी घर में तुलसी का पौधा स्थापित होता है तो वहां के वातावरण में सत्व गुण का प्रवाह बढ़ता है। वह पौधा केवल ऑक्सीजन नहीं देता, वह आत्मिक शांति भी देता है। तुलसी और शालिग्राम का विवाह घर में वैवाहिक समरसता लाता है। पति पत्नी का संबंध पवित्र होता है और उनके बीच का अहंकार धीरे धीरे मिट जाता है, क्योंकि तुलसी समर्पण सिखाती है और शालिग्राम स्थिरता। जब समर्पण और स्थिरता मिलते हैं तब घर गृहस्थी नहीं, आश्रम बन जाता है। तीसरा परिणाम, दैवी संरक्षण। देवी तुलसी और शालिग्राम के मिलन के बाद दैवी ऊर्जा पृथ्वी पर गूंजने लगी। हर तुलसी के पत्ते में एक सूक्ष्म शक्ति होती है जो रजतम को संतुलित करती है। जब तुलसी के पास शालिग्राम रखा जाता है तब वह शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। इससे उस स्थान पर दैवी आभा बनती है। जहां यह विवाह संपन्न होता है वहां भूत प्रेत, नकारात्मकता, रोग और दुर्भावनाएं पास नहीं आती। उस घर को स्वयं मैं और तुम दोनों अपनी शक्ति से आच्छादित करते हैं। इसीलिए कार्तिक माह में तुलसी विवाह को अनिवार्य माना गया, ताकि वर्ष भर की नकारात्मकता मिटे और नव ऊर्जा प्रवेश करे। चौथा परिणाम, श्राप का मोक्ष और कर्मों का शुद्धिकरण। लक्ष्मी जी, प्रभु, यह विवाह तो तुलसी के श्राप से भी जुड़ा था, क्या उसका प्रभाव भी समाप्त हुआ? विष्णु, हां देवी, वही इसका सबसे गूढ़ परिणाम है। वृंदा ने मुझे श्राप दिया था कि मैं अपने प्रिय से अलग रहूंगा। 4 मास तक मैं योग निद्रा में रहता हूं, वही उस श्राप की स्मृति है। परंतु देवउठनी एकादशी के दिन जब तुलसी और मैं पुनः मिलते हैं तब वह श्राप समाप्त होकर आशीर्वाद में बदल जाता है। इस दिन जो भी भक्त उपवास कर तुलसी शालिग्राम पूजन करता है उसके जीवन के कर्म बंधनों का शुद्धिकरण होने लगता है। वह अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्त होता है और आत्मा का भार हल्का होता है। यह विवाह केवल तुलसी का नहीं, हर जीव की आत्मा का परमात्मा से पुनर्मिलन है। पांचवां परिणाम, प्रेम का सनातन स्वरूप। देवी, यह सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। तुलसी और मेरा मिलन संसार को यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नहीं, देने का नाम है। वृंदा ने अपना सर्वस्व खोकर भी प्रेम को अमर कर दिया। वह जानती थी कि भगवान ने लीला की, पर उसने द्वेष नहीं किया, उसने समर्पण किया, और समर्पण ही वह शक्ति है जो प्रेम को ईश्वरत्व में बदल देती है। आज भी जब कोई भक्त तुलसी का पत्र अर्पित करता है तो वह वही समर्पण दोहराता है। वह कहता है, हे प्रभु, मैं भी तुलसी की तरह अपना अहंकार त्याग कर तुम्हें समर्पित हूं। यही कारण है कि तुलसी शालिग्राम विवाह के दिन प्रेम की तरंगें समस्त ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। देवता मुस्कुराते हैं और मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है। लक्ष्मी जी ने नेत्र मूल लिए। उनके मुख पर दिव्यता की आभा थी। धीरे से बोलीं, प्रभु, यह तो अद्भुत है। तुलसी ने अपने त्याग से भक्ति का मार्ग दिखाया और आपने अपने वचन से उसे अमृता दी। आप दोनों का मिलन वास्तव में सृष्टि की आत्मा का उत्सव है। विष्णु जी ने उत्तर दिया, देवे, तुम सत्य कहती हो। तुलसी ने यह सिखाया कि स्त्री जब भक्ति बन जाती है तो वह स्वयं ईश्वर का अंश बन जाती है, और मैं पुरुष रूप में उसका स्वीकार कर सृष्टि को पूर्ण करता हूं। तुलसी के बिना पूजा अधूरी है और तुम्हारे बिना जीवन निर्जीव। तुम शक्ति हो, वह श्रद्धा। जब शक्ति और श्रद्धा मिलते हैं तभी धर्म टिकता है। ब्रह्मांड में उस क्षण दिव्य प्रकाश फैल गया। देव गंधर्वों ने जय तुलसी शालिग्राम विवाह का घोष किया। सभी लोकों में मंगल ध्वनि होने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, क्या इसी कारण हर वर्ष देवउठनी एकादशी पर लोग यह विवाह करते हैं? विष्णु, हां देवी, यह वह क्षण है जब मैं योग निद्रा से जागता हूं और भक्ति का संग करता हूं। इस दिन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश
पांचों तत्व पवित्र होते हैं। भक्त जब तुलसी का मंडप सजाते हैं, दीप जलाते हैं और शालिग्राम को वर रूप में स्थापित करते हैं, तो मैं स्वयं उस मंडप में उपस्थित होता हूं। हर मंत्र, हर फूल, हर दीपक मेरी चेतना से जुड़ जाता है। जो भक्त इस विवाह को श्रद्धा से संपन्न करता है, उसके जीवन में कलह नहीं रहता। उसका मन सदा संतुलित और प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसने अपने भीतर तुलसी जैसी भक्ति और शालिग्राम जैसी स्थिरता को स्थापित कर लिया होता है। लक्ष्मी जी, प्रभु, यह कथा केवल भक्ति नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है। आज मैं अनुभव कर रही हूं कि जब कोई स्त्री तुलसी की सेवा करती है तो वह भीतर से शक्तिशाली बनती है, और जब कोई पुरुष तुलसी को पूजता है तो वह विनम्र बनता है। यही संतुलन संसार को सुंदर बनाता है। विष्णु जी ने कहा, तुमने सत्य कहा देवी, भक्ति और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। तुलसी विवाह का उत्सव इसी सत्य की घोषणा करता है कि प्रेम ही सृष्टि का केंद्र है और समर्पण ही उसका आधार। बैकुंठ में शंख बजा, कमल खिले और आकाश में एक अद्भुत प्रकाश रेखा उठी। विष्णु और लक्ष्मी के मध्य मौन में भी संवाद था, वह संवाद जो सृष्टि के हर प्राणी के भीतर गूंजता है। भक्ति में शक्ति है, शक्ति में भक्ति है। यही तुलसी और शालिग्राम का सनातन विवाह है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब